नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कत्ल की बहुत ही अनसुलझी पहेली जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। एक ऐसी दर्दनाक और रूह तक को कपा देने वाली मौत की कहानी जो शायद आपने न कभी सोची होगी और न कभी सुनी होगी। 15 जनवरी 1947 की सुबह बोस्टन शहर के पुलिस थाने में एक फोन की घंटी बजती है। उस फोन पर एक महिला बोल रही थी। उसने बताया कि उसने एक महिला का शव देखा है जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई टूटा हुआ पुतला है, लेकिन करीब जाने पर उसे पता चला कि यह एक वास्तविक शरीर है। यह घटना 1947 की है। 1947 का साल हॉलीवुड के इतिहास में न केवल अपनी चमक धमक के लिए याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के लिए भी जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है 22 वर्षीय एलिजाबेथ शॉर्ट की, जिसे ब्लैक डाहेलिया के नाम से जाना गया। उनकी हत्या इतनी बर्बर और रहस्यमय तरीके से की गई थी कि यह अब तक के सबसे जटिल और अनसुलझे मामलों में गिनी जाती है। साथियों, एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को मैसाचुसेट्स के बॉस्टन में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक मंदी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उनके पिता क्लियो शॉर्ट ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी मां फोइबे शॉर्ट ने एलिजाबेथ और उनके 4 भाई बहनों की परवरिश अकेले की। एलिजाबेथ बचपन से ही हॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से आकर्षित थीं। वह एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं। वह सुंदर थीं और उनके व्यक्तित्व में एक रहस्यमयी आकर्षण था। उनकी गहरी रुचि फिल्मी दुनिया में थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया का रुख किया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही थीं। एलिजाबेथ के जीवन में कठिनाइयों के बावजूद उनके दोस्तों और परिचितों ने उन्हें एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी महिला के रूप में वर्णित किया। वह अपनी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कई लोगों का ध्यान आकर्षित करती थीं। हालांकि उनकी जिंदगी में अस्थिरता और संघर्ष हमेशा बने रहे। एलिजाबेथ के आखिरी दिनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार 9 जनवरी 1947 को वह लॉस एंजलिस में एक होटल में अपने साथी रॉबर्ट रेडमैनले के साथ देखी गई थीं। रॉबर्ट ने बताया कि उसने एलिजाबेथ को हॉलीवुड के पास एक होटल में छोड़ा था। इसके बाद एलिजाबेथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जब तक कि 15 जनवरी 1947 को उनका शव लॉस एंजलिस के लेइमर्ट पार्क इलाके में नहीं पाया गया। 15 जनवरी 1947 की सुबह में एक महिला ने पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि उसने एक महिला का शव देखा है। पहले तो उसे लगा कि यह कोई टूटा हुआ पुतला है, लेकिन करीब जाने पर उसे पता चला कि यह एक महिला का शरीर है। शव की स्थिति ऐसी थी कि उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। शरीर को कमर के पास से इतनी सफाई से काटा गया था कि यह किसी पेशेवर सर्जन का काम लगता था। यह हेमिकोर्पोरेक्टोमी नामक तकनीक से मेल खाता है, जो मेडिकल प्रक्रियाओं में उपयोग होती है। शव पूरी तरह से खून से खाली था। यह संकेत देता है कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को यहां लाकर रखा गया था। चेहरे पर दोनों कानों से लेकर होठों तक गहरे चीरे लगाए गए थे, जिससे एक ग्लास्को स्माइल बन गई थी। यह दृश्य अत्यंत डरावना और क्रूर था। शरीर पर जगह जगह चोटों के गहरे निशान थे, जिनसे पता चलता है कि हत्या से पहले उसे काफी प्रताड़ित किया गया था। हाथों और पैरों पर रस्सियों के निशान थे, जो ये संकेत देते हैं कि उसे बांधा गया था। शव को इस तरह साफ किया गया था जैसे किसी सर्जिकल प्रक्रिया के बाद किया जाता है। यह दृश्य इतना भयानक और अमानवीय था कि पुलिस और जांचकर्ता भी इसे देखकर स्तब्ध रह गए। आसपास की जनता इस घटना को लेकर भयभीत और चिंतित हो गई। हत्या की सूचना के बाद लॉस एंजलिस पुलिस विभाग ने तुरंत जांच शुरू की। यह मामला इतना संवेदनशील था कि इसे शहर के सबसे अनुभवी जासूसों को सौंपा गया। तहकीकात के दौरान शव की पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के रूप में की गई।
ये पहचान उनकी फिंगरप्रिंट के माध्यम से हुई, जो FBI के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद थी। हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस और मीडिया को एक अज्ञात व्यक्ति से पत्र मिले। इनमें एलिजाबेथ के निजी सामान जैसे कि फोटो और डायरिया शामिल थीं। पत्रों में कटे फटे अक्षरों का उपयोग किया गया था, जो हत्यारे की मानसिक स्थिति को दर्शाता था। पुलिस ने 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की, जिनमें डॉक्टर, कलाकार और जानने वाले लोग शामिल थे, लेकिन ठोस सबूत के अभाव में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार एलिजाबेथ की हत्या 14 जनवरी 1947 को देर रात के समय की गई थी। हत्या स्थल को लेकर अनुमान लगाया गया कि उसे किसी निजी जगह पर मारा गया था और बाद में शव को वहां फेंका गया। हत्या की बर्बरता से यह स्पष्ट था कि इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त था या उसने यह अपराध बहुत सोच समझकर किया था। शरीर को काटने और साफ करने का तरीका यह संकेत देता था कि हत्यारा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। डॉक्टर जॉर्ज होडल इस मामले के सबसे प्रमुख संदिग्धों में से एक थे, क्योंकि वह एक प्रभावशाली डॉक्टर थे और उनके घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुईं। उनके बेटे स्टीव होडल ने दावा किया था कि उनके पिता ही ब्लैक डाहेलिया के असली हत्यारे थे। हालांकि पुलिस को उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल सके। कुछ लोगों का मानना था कि हत्यारे के काम करने के तरीके को देखकर यह पता चलता है कि वह एक मनोरोगी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि एलिजाबेथ की हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुई। हॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपे काले सच को लेकर भी कई अटकलें लगाई गईं। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि हत्यारा एक सीरियल किलर हो सकता है, जिसने अन्य हत्याएं भी की हों। मीडिया ने इस मामले को सनसनी बना दिया था। उन्होंने एलिजाबेथ को ब्लैक डाहेलिया नाम दिया, क्योंकि वह काले कपड़े पहनती थीं और उनका व्यक्तित्व रहस्यमय था। मीडिया ने कई बार इस मामले में झूठी खबरें भी फैलाईं, जिससे जांच प्रभावित हुई और हत्या की बर्बरता ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और यह मामला हर अखबार और रेडियो चैनल की सुर्खियों में बना रहा। मीडिया कवरेज ने न केवल मामले को रहस्यमय बना दिया, बल्कि इसे पॉप कल्चर का हिस्सा भी बना दिया। ये मामला आज तक अनसुलझा रहा क्यों? कि 1947 में फोरेंसिक तकनीक और DNA परीक्षण उतने उन्नत नहीं थे और ठोस सबूतों के अभाव में पुलिस के लिए मामला हल करना मुश्किल हो गया था, तथा संदिग्धों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि असली अपराधी तक पहुंचना कठिन हो गया था। ब्लैक डाहलिया मर्डर पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं। इनमें एलिजाबेथ शॉर्ट की जिंदगी और उनकी हत्या के रहस्य को दिखाया गया। जेम्स एलरॉय की किताब द ब्लैक डाहलिया और उसी नाम की फिल्म इस मामले से प्रेरित है। यह मामला अपराध जगत की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गया। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या ने हॉलीवुड की अंधेरी दुनिया और वहां के रहस्यमय वातावरण को उजागर किया। इस हत्या ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए। क्रूरता ने जनता के बीच गुस्सा और आक्रोश पैदा किया। इस मामले ने यह दिखाया कि अपराधी कितने चालाक और शातिर हो सकते हैं। इस घटना ने अमेरिका के न्याय तंत्र की खामियों को उजागर किया। मित्रों, एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या न केवल एक निर्दोष महिला की दर्दनाक मौत की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज की नैतिकता, महिलाओं की सुरक्षा और मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा करती है। यह मामला यह सिखाता है कि सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन वह हमेशा जीवित रहती है। ब्लैक डाहेलिया मर्डर एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। क्या इस मामले को कभी सुलझाया जा सकेगा या यह हमेशा रहस्य बना रहेगा? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है। तो ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।